ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। 4:20 हो रहे हैं सुबह के और मैं अपना वेडनेसडे मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूं। पहला वेडनेसडे मैसेज इस 2026 साल का। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा इग्नाइट इवेंट जो हमने किया 3 दिन, जहां पे आपने सुना महान लोगों से, वी पार्टनर्स, एवीपीज और फिर आपके गॉर्जियस चीफ भी थे वहां। मैंने बात किया आप लोगों से 3 रात। उससे पहले एक बार और थैंक यू, मेरा इंस्टा को 200,000 पे ले जाने के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। और हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अपने साल की, और इस साल के वो लेगो ख़त्म हो गया, तो मैं आज रात को बहुत सारी कॉल्स पे था, लेकिन लेगो ख़त्म हो गए हैं। लेकिन फिर हमने और ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं, किसी को बताना मत। मैं चीज़ें ऑनलाइन ख़रीदता नहीं हूँ, किसी ने मेरे लिए ख़रीदा ऑनलाइन, और होपफुली उम्मीद करता हूँ कि वो शिपमेंट थोड़ी डिले हो जाए, ताकि मैंने कुछ रीअरेंजमेंट किया अपने ऑफिस में भी, अपने घर पे, ताकि मैं और लेगोस लगा सकूँ। ठीक है। और हम लोग साल 2026 शुरू कर रहे हैं इग्नाइट के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मेरा मैसेज समझा होगा इग्नाइटिंग फायर का, वो आग इग्नाइट करने का। मैंने अपनी फायर को इग्नाइट कर दिया है 2026 के लिए, फाइनल फायर पद्मन सेनाती राजा की, और ताकि मैं री इन्वेंट कर सकूँ अपने आप को, ताकि मैं एम्बेसडर बन सकूँ सोशल एंटरप्राइज का, और कॉमन मैन और कॉमन वुमन को मदद कर सकूँ, अनकॉमन ड्रीम है जिनके, ताकि उनके पास भी वो मौका हो कि वो पैसा कमा सके हमारे खूबसूरत बिजनेस से। और मुझे ऐसा लगता है कि यही विजन था जो शुरुआत करी थी जापा और दातो श्री विजय ईश्वर ने 1998 में, कि वो एक सही मौका दे सके लोगों को, ताकि वो इस खूबसूरत कॉन्सेप्ट एंटरप्रेन्योरशिप का हिस्सा बन पाए और सोशल एंटरप्राइज का हिस्सा बन पाए, जहाँ पे हमारे पास जो कनेक्शंस हैं, जो रिलेशनशिप्स हैं हमारे पास, हम लोगों ने उसमें एंटरप्राइज का कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया, कॉम्प्लान प्रोडक्ट्स बढ़िया बढ़िया। और उम्मीद करता हूं कि लोग कुछ पैसा कमाएंगे, बहुत सारा पैसा कमाएंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो ग्रो करें और सीखें और अपना असली पोटेंशियल अनलीश कर पाए। और उम्मीद करता हूं कि वो इग्नाइट कर पाए वो फायर जो उनके अंदर है, ताकि वो अपना बेस्ट वर्जन बन सकें। और चूंकि हम लोग शुरुआत कर रहे हैं 2026 की, और ये पहला हफ्ता है 2026 का, या दूसरा हफ्ता 2026 का है ये, आप लोग को पता है कि साल के अंत में मैंने आपको बोला था कि एक प्रिपेयर करना, अपना टीएटी बनाना, भले ही आप ब्रांड न्यू क्यों ना हो, भले ही आप बिजनेस में लंबे समय से हो, भले ही आप मैक्स आउट किंग या क्वीन हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। कोई भी चीज़ जो हम लाइफ में करते हैं ना, उसके टारगेट्स होने चाहिए, उसके गोल्स होने चाहिए, उसके पास टाइमलाइंस होनी चाहिए। हमें कुछ डिसिप्लिन क्रिएट करना पड़ेगा अपने अंदर, ताकि हम पुश कर सके अपने आप को, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल सके, ताकि वो गोल्स अचीव कर सके जो हम अचीव करना चाहते हैं। तो साल के अंत में मैंने बोला था आप सब लोगों को कि देखिए क्या आपको अचीव करना है 2026 में, कितना पैसा कमाना चाहते हो, कितने साइनअप्स करने चाहते हो आप, और आपको उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, उस अचीवमेंट को, टोटल जो भी आपका अचीवमेंट है पूरे साल का, उसको आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा 52 हफ्तों में। क्योंकि हमारी जिंदगियां, हम लोग वीकली पैसा कमाते हैं, तो हमें अपने जिंदगी को 52 हफ्तों में ही तोड़नी पड़ेगी, डिवाइड करनी पड़ेगी। और आपको एम्बिशियस होना पड़ेगा, आपको बड़ा सपना देखना है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल भी होना है साथ साथ। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी इनकम आज 0 है और आपने अभी शुरुआत करी है, और आपके पास कोई एक्टिव डाउनलाइन अपने लेफ्ट राइट में नहीं है, तो पहले हफ्ते में टारगेट मत रखिएगा $10,000 का। मुझे पता है कि आप ड्रीम देख सकते हो, लेकिन वो होगा नहीं, प्रैक्टिकली नहीं होगा। तो आप प्लान करिए अपने हफ्ते उस तरीके से, अकाउंट में लेकर आइए। फेस्टिव सीजन्स, रमजान का महीना आएगा, और क्या होगा आपके देश में, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे स्लो डाउन हो जाता है। जैसे कि आज ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस है, मैं आप सबको ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस विश करना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में जो लोग हैं। बहुत सारी ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होंगी जो आपके देशों में होंगी। आपके बच्चे स्कूल जाएंगे, मेरे बच्चे कल से स्कूल जाना शुरू कर रहे हैं, पहला दिन होगा साल का उनके लिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जिसको आपको देखना पड़ेगा, लेकिन आप इन फैक्टर्स का इस्तेमाल एक बहाने की तरह मत करिएगा कि आप स्विच ऑफ हो सकते हो कंप्लीटली। ठीक है। क्रिसमस मेरे पास डाउनलाइंस घर पे आए हुए थे मेरे, ईद पे मैं जाऊंगा अपने डाउनलाइन से घर पे मिलने उनसे। मैं
वो पावर ऑफ एसोसिएशन को हमेशा चलता रखूंगा, मैं हमेशा लोगों को स्विच ऑन रखूंगा। जैसे कि मैंने बोला था कल इग्नाइट पे कि आपका नंबर 1 गोल लोगों को स्विच ऑफ करना ना हो, यही नंबर 1 गोल है आपका। और आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा, मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपका टीम, आपका नेटवर्क को कोई फर्क ही ना पड़े कि दुनिया में क्या हो रहा है। जो इलेक्शंस हो रहे हैं, सर्दियां पड़ रही हैं, बहुत गर्मियां पड़ रही हैं, फर्क नहीं पड़ता। तरीका ढूंढिए, अगर बहुत गर्मी है तो सबको स्विमिंग पूल में बुला लीजिए, अगर और टीम बिल्डिंग एक्टिविटी कर दीजिए, लोगों को जोन में रखिए, लोगों को अपने जोन में रखिए। लोगों को, दातोश्री हमेशा बोलते हैं जोन के बारे में, लोगों को आप अपने जोन में रखिए, ठीक है, और आप उनको स्विच ऑन रखिए, यही है आपका गोल। अब आपके टारगेट्स की अगर मैं बात करूं 2026 की, तो आपको उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा 52 हफ्तों में। 52 हफ्ते के टारगेट होंगे आपके। और अगर आप नए हो, आपका टारगेट में आपको इनकम ओनली टारगेट रखने की जरूरत नहीं है। वो हो सकता है नंबर ऑफ प्रेजेंटेशंस, नंबर ऑफ साइनअप्स हो सकता है, आप कुछ भी कर सकते हो अपने टीएटी में। लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर आप नए हो, आपका टारगेट होना चाहिए प्रेजेंटेशन और साइनअप, प्रेजेंटेशन और कितने डायरेक्ट साइनअप आप करने वाले हो, ठीक है। और आपका टारगेट होना चाहिए रूल 3 के साथ अलाइंड, जो कि 15 प्रेजेंटेशन महीने की होती हैं। ये मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिंसियर रिकमेंडेशन है आप सब लोग को कि अगर आप कल्चर इंप्लीमेंट करोगे रूल 3 का अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप सेट हो महानता अचीव करने के लिए इस इंडस्ट्री सोशल एंटरप्राइज की। और आप टारगेट सेट करिए, और आपको एक वर्किंग अपलाइन होना चाहिए आपके पास, ठीक है, जिसको आप अपना टीएटी भेजोगे, और आपको एक अग्रीमेंट लेकर आना है अपने अपलाइन के साथ। हाय, मैं आपका डाउनलाइन हूं, मैं चाहता हूं कि मैं टीएटी करूं आपके साथ। आपको एक कमिटमेंट चाहिए उस इंसान से, और एक कमिटमेंट आपके द्वारा जाना चाहिए उस इंसान को। यह आपका वर्किंग अपलाइन टीएटी होना चाहिए, ठीक है। और याद रखिएगा कि एक जरूरत होगी आपको कि आप अपने डाउनलाइंस के साथ मिलो, जिनको जो आपको टीएटी भेज रहे हैं, या आपके वर्किंग अपलाइन को आप टीएटी जो भेज रहे हो, ये आपका वर्किंग टीएटी है, ठीक है। और जो लोग मुझे टीएटी भेज रहे हैं सालों से, वो डिसिप्लिन है जो आपको कंटिन्यू करना है। इस साल आपको कंटिन्यू करना है वो डिसिप्लिन, क्योंकि टीएटी भेजना अकेले आपको जगा देता है। वो टीएटी लिखना आपको एक सच्चाई के सामने लाके खड़ा करता है कि क्या आपने वाकई इस हफ्ते काम किया ढंग से, या आपको और करना चाहिए था इस हफ्ते। ये बहुत ताकतवर टूल है। मैं टीएटी भेज रहा हूं दातोश्री को लगातार, और मुझे देता है एक कई बार बहुत दर्द भरा रिमाइंडर देता है कि मैंने मेहनत नहीं करी इस हफ्ते, या पिछले हफ्ते, या उससे पिछले हफ्ते। और मुझे अलाउ करता है कि मैं सेलिब्रेट कर सकूं अपनी सक्सेस को, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं सेलिब्रेशन में टीएटी के। और सारे अपलाइंस जो टीएटी जिनको मिल रहा है, जब आपके डाउनलाइंस अचीव करते हैं अपना टीएटी उस हफ्ते का, आपको उनको बधाई देनी चाहिए, कांग्रेचुलेट करना चाहिए, आपको कुछ करना चाहिए उनके लिए। क्योंकि वो रिकग्निशन जो होता है ना टीएटी अचीव करने का, वो बहुत ताकतवर बूस्टर होता है सेल्फ बिलीफ का और सेल्फ कॉन्फिडेंस का, कि वो मूव ऑन कर सके। भले ही हम बड़े क्यों नहीं हो गए हो, हमें चाहिए कि कोई बोले हमें कि तुमने अच्छा काम किया, हमें चाहिए कि कोई हमें बोले ग्रेट जॉब, कोई चाहिए जो हमारे पीठ पे आके थपथपाए और बोले कि मैं तुम पे विश्वास कर रहा हूं, जबरदस्त, मैं तुम पे गर्व महसूस करता हूं, आई लव यू। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है अप्लाई करता है, ये अडल्ट्स को शायद ज्यादा अप्लाई करता है। किड्स का तो, बच्चों का तो अपना अलग दुनिया है जहां पे पॉजिटिव सुपरचार्ज रहते हो हर समय। तो अब आपको वो टीएटी प्रोसेस को सीरियसली लेना है। आपको वाकई 52 हफ्तों को देखना है, एक पेपर पे लिखना है, या एक ऐप में, या जो भी है आपके पास, और लिखना है हर हफ्ते कि क्या आप अचीव करने वाले हो उस हफ्ते। अब क्या आप अचीव करने वाले हो उस हफ्ते, वो फंडामेंटल गोल है जो आपको अचीव करना है। फिर आता है सवाल आपको जो अपने आप से पूछना है, आपको काउंसिल करना है अपने अपलाइन से। जब आप अपने आप से पूछ रहे हो, ब्लॉक नंबर 7 बहुत जरूरी है कि कैसे आप अचीव करोगे उस गोल को। क्योंकि मकसद गोल का क्या है हर हफ्ते टीएटी का, कि आप लोग डिसाइड कर सके कि कैसे आप वो 7 दिन जीने वाले हो। तो अगर मेरा टीएटी है इस हफ्ते फ्राइडे का, ठीक है, मेरा टीएटी है, मेरा ग्लोबल टारगेट जो है, आप सब लोग मेरे डाउनलाइंस हो, इस हफ्ते परफॉर्म करिएगा, मेरे पास एक ग्लोबल टारगेट है जो मुझे अचीव करना है। तो जब मैं देखता हूं उस टीएटी को, तो वो मुझे मदद करेगा
डिसाइड करने में कि कैसे इस हफ्ते मुझे जिंदगी जीनी है, कितनी कॉल्स करनी है, कितने वीडियोस भेजने हैं मुझे, कितने काउंसलिंग सेशंस करने हैं मुझे, कितना एंगेजमेंट मुझे करना है अरुण अडली, सटी, डेविड, देव कलाई के साथ, मेरे वॉरियर्स, कितने मैसेजेस मुझे भेजने हैं इन सर्विस ब्रदरहुड को, ब्रदर्स और सिस्टर्स को। ये मुझे हेल्प करता है डिसाइड करने का कि इस हफ्ते में कैसे जीऊं, कि मैं कमिट कर सकता हूं किसी चीज को बाहर को, क्या मेरे पास समय है, क्या मेरे पास सोशल एंगेजमेंट का बाहर का टाइम है, और अगर ये भारी टीएटी है तो मैं कैंसिल कर देता हूं सब कुछ और मैं फोकस करता हूं सिर्फ और सिर्फ अचीविंग अपने टीएटी को अचीव करने में। मैं कुर्बानियां दूंगा, मैं मीटिंग्स कैंसिल कर दूंगा, मैं अपनी वेडिंग अटेंडेंस कैंसिल कर दूंगा, किसी और की वेडिंग है जहां पे मैं गेस्ट हूं तो मैं कैंसिल कर दूंगा, और जो भी करना पड़ेगा मुझे टीएटी अचीव करने के लिए वो मैं करूंगा। तो उस टीएटी का मकसद ये है कि वो मुझे मदद करे, डिसाइड करे बिहेवियर, मेरा वर्क, मेरा कमिटमेंट, मेरा आपका डेडिकेशन उस हफ्ते का। लेकिन एक चीज जो आपको कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही है कि 4 प्रेजेंटेशन हफ्ते की करनी, 4 जो आपको देगा एक बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी कि आप रूल 3 अचीव कर पाओगे। तो अपना टीएटी अचीव करने के बीच में आप डिसाइड करोगे कि आपकी एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, और जब आप कंक्लूड करोगे फ्राइडे को रात को, तो सैटरडे को आपको जूम पे आना है अपने वर्किंग अपलाइन के साथ और बात करना है टीएटी के बारे में। मैंने क्या महसूस किया है कि कुछ टाइम बाद क्या होता है, टीएटी जो होता है ना, बस मैसेज भेज रहा है, मैसेज जा रहा है। जब मैं टीएटी करता था तो जिन लोगों के साथ डायरेक्टली मेरे से काम करते थे, जो मैं अभी भी करता हूं, मैं टीएटी रिव्यू करता था हर सैटरडे रात को मैं टीएटी रिव्यू करता था। आज जूम के साथ आप टीएटी रिव्यू कर सकते हो किसी से भी दुनिया में, किसी भी कोने में। मैं टीएटी रिव्यू करता था अपना, क्यों नहीं अचीव किया, बधाई हो तुमने अचीव कर लिया। और फिर हम लोग अगले हफ्ते की टीएटी को डिस्कस करते थे। तो टीएटी सिर्फ एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म नहीं है, ये एक बहुत ताकतवर टूल है सोशल एंटरप्राइज में, ये एक बहुत ताकतवर साइंटिफिक टूल है। Dull hair, it's time to let it shine. नया ग्लाइकोलिक कि कैसे आपके डाउनलाइंस बिहेव कर रहे हैं, कितना और आपको पुश करना है उनको। और इंतजार मत करिएगा फ्राइडे रात तक का 12 बजे कि आप उनका टीएटी देखोगे फ्राइडे को। टच बेस करिए उनके साथ हर दिन, अगर वो आपके डायरेक्ट वर्किंग डाउनलाइंस हैं तो हर वेडनेसडे भेज दीजिए सबको मैसेज, कितना तुम्हारा टीएटी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, तो उनको एक वेकअप कॉल मिल जाए ताकि थर्सडे फ्राइडे वो रेस बार हायर कर दें। तो अगर आप शुरुआत करने वाले हो 2026 की, इग्नाइट सही तरीके से करना है, तो मेरा फोकस होगा टीएटी के ऊपर, टारगेट अचीव टारगेट, ठीक है। टीएटी को लीजिए और सबके साथ काम करिए अपने जोन में जो आपके वर्किंग डाउनलाइंस है, रिव्यू करिए उनके टीएटी, कमिट करिए उनके टीएटी पे, और पिछले हफ्ते से लेकर और इस हफ्ता भी वीक नंबर 2 जो चल रहा है, प्लीज 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 भाई लोग, मुझे पता है ये साल की शुरुआत है और आप एक्साइटेड हो और आप अभी इग्नाइट खत्म करके आए हम लोग, और हम लोग सब लोग के अंदर वो मोजो आ गया, पैशन है, वो ताकत आ रही है, तो हमें लेकिन वापस ग्राउंड पे आके काम करना पड़ेगा। हमें सिर्फ आसमान में नहीं जिंदगी बितानी है, आप में वापस जमीन पे आना है, काम करना है। आप नेटवर्कर हो, आपको अपनी प्रेजेंटेशन करनी है, आपको जानना है सबका टीएटी क्या है, आपको पता होना चाहिए कि इस साल का ओवरऑल टारगेट कितना है। नया न्यू ईयर हो, हाथ पकड़े कुंभा गाना हो गया, अब टाइम आ गया है वापस काम पे लगने का। और आपके अपलाइन की तरह मैं आपको बोल रहा हूं, मैं बैक टू वर्क आ गया हूं 1,000,000%। मैंने कभी खैर शुरुआत खत्म नहीं करी थी, मैं सबको पीछे पड़ा हुआ हूं, हजारों कॉल किए मैंने सबके साथ आज, और नंबर 1 मेरे घर पे आए हुए थे और हम लोग सबके साथ कॉल पे आए, आईएसबी की तैयारी कर रहे थे, जनवरी के एंड में होने वाला है जबरदस्त। मैं दुबई जाऊंगा, मिलूंगा अपने योद्धाओं से नाइट से जनवरी के मिड में, तो बहुत जबरदस्त होने वाला है, जबरदस्त 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 ये साल। लेकिन की है टीएटी, तो आपका टीएटी सॉर्टेड होना चाहिए। और आपका टीएटी अचीव करने के लिए आपको कैसे करोगे आप अपना टीएटी अचीव? आपका टीएटी तभी अचीव होगा जब आपका इनर सर्कल का टीएटी, अगर आप देखोगे सब लोग के टीएटी को, सबको अगर जोड़ोगे ना, तो वही होना चाहिए, आपको मदद करना चाहिए आपका टीएटी अचीव करने में। अगर वो नहीं कर रहा है आपका पर्सनल टीएटी, तो कुछ तो गड़बड़ है। आपको पुश करना है, आपको चेंज करना है अपना टीएटी, आपको प्लान करना पड़ेगा नई मार्केट, आपको पुश करना पड़ेगा सबको, आपको वेकअप एंड स्मेल द कॉफी। ये मैं हूं आपका चीफ वेडनेसडे मैसेज पे आपको बोल रहा हूं कि अपना टीएटी को सॉर्ट करो, साइंटिफिक सबसे छोटी से छोटी डिटेल तक, मंकी सी मंकी डू। और प्लीज अपना बेस्ट ट्राई करिए कि आप इंक्लूड करिए रूल 3 को अपने टीएटी में। आई लव यू गाइस, 2026 शुरुआत हो गई है,
नीचे आइए, जमीन पे लगिए, काम पे लगिए। हम लोग नेटवर्कर्स हैं, हम लोग सोशल एंटरप्राइज का हिस्सा है। समय आ गया है कि हम अचीव करें ग्रेटनेस इस साल। ये समय आ गया है इग्नाइट करने का आपकी फायर को। लव यू गाइज।